जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम सर्वज्ञाता सर्वव्यापी अंतर्यामी आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव प्रभु श्री राम से बता रहे हैं कि इस पर्वत पर बाली मातंग ऋषि के शाप के कारण आता नहीं, इसीलिए यहाँ रहता हूँ प्रभु। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। यहाँ बाली आता नहीं है, फिर भी मैं अपने मन में हमेशा भयभीत रहता हूँ कि बाली स्वयं तो नहीं आ सकता, लेकिन किसी न किसी के हाथों मेरा वध करा सकता है। इतना दुख सुनकर प्रभु अपने सेवक का, अपने भक्त का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। करुणा के सागर हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं प्रभु के। हमारे प्रभु श्री राम ऐसा कोई है नहीं। सुन सेवक दुख दीन दयाला। अपने सेवक का इतना बड़ा दुख सुनकर प्रभु श्री राम जो दीन दयाल हैं, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। आजान बाहु हैं प्रभु श्री राम। आजान बाहु उसको कहा जाता है जिसकी भुजाएं, जिसके हाथ घुटने से नीचे तक होते हैं। आम आदमी के हाथ घुटने तक ही होते हैं, उससे नीचे कोई दिव्य पुरुष, कोई सौभाग्यशाली के हाथ ही घुटने से नीचे होते हैं। प्रभु श्री राम की भुजाएं घुटने से नीचे तक, उन्हें आजान बाहु कहा जाता था, विशाल भुजाओं वाले। तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। दोनों भुजाएं फड़क उठी प्रभु की। और प्रभु कह रहे हैं सुग्रीव को कि पी चुके बहुत शोणित अपना, तुम अपना बहुत खून जला चुके हो, अपना रक्त पी चुके हो, खून पी चुके हो। अब उसका रक्त पिलाएंगे, अब बाली का रक्त तुम्हें पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। मैं शाम होते होते तुम्हारा सारा राजपाट वापस दिलवा दूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। कह रहा है, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। कह रहे हैं कि प्रभु बाली महान बलवान और रणधीर है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सुन सुग्रीव मारिहूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा मैं। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। चाहे ब्रह्मा की शरण में चला जाए, महादेव की शरण में चला जाए, तब भी उसके प्राण बचेंगे नहीं। मैं उसका वध करके ही रहूंगा। सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा है प्रभु श्री राम को कि प्रभु इतने नाजुक से हैं, इतने कोमल से हैं, और इतने महान बलवान बाली का सामना कैसे करें। तब प्रभु की परीक्षा ले रहा है सुग्रीव। अस्थि जो दुंदुभी राक्षस की एक हड्डी पड़ी हुई थी, उसको दिखाए
दुंदुभि अस्ति ताल दिख रहा है। दुंदुभि राक्षस की हड्डी बहुत लंबी, कंकाल पड़ा हुआ था। दिखाया कि इतना विशाल दुंदुभि राक्षस था। प्रभु ने दाहिने पैर के अंगूठे से उतनी विशाल कंकाल को ऐसे उछाला कि उस क्षेत्र से वो गायब हो गया। इतना दूर जाके गिरा वो 100 योजन। सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद कह रहा है कि ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं जो एक लाइन में नहीं हैं, अलग अलग हैं, और इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा और इनको एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को जो व्यक्ति ढहा देगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह फतह बाली पे पाएगा, वो ही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा तक्षक ने साथ दिया हुआ है बाली। प्रभु श्री राम कांपे धनु टंकोर से। प्रभु श्री राम जब सुने कि एक ही बाण में इन 7 ताड़ के वृक्षों को गिराना है, उसके बाद खींचे अपने धनुष की प्रत्यंचा और कांपे धनु टंकोर से। उस धनुष की प्रत्यंचा खींचने से ही इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि पर्वत और पहाड़, उस धनु की टंकार से पर्वत और पहाड़ कांप उठे। कांपे धनु टंकोर से पर्वत और पहाड़। प्रभु ने पल में ढा दिए वे 7 ही ताड़। एक बाण से ही प्रभु ने वो 7 ताड़ गिरा दिए। तब सुग्रीव को प्रभु पर भरोसा हुआ और तब हाथ जोड़कर कह रहा है, प्रभु अब हमारे मन की सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं और मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली का वध कर पाएंगे। आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की परीक्षा भक्त ले रहा है, लेकिन प्रभु को जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में है। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। भगवान तो भक्त के वश में है। भक्त पर प्रभु प्रसन्न हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य किसी भक्त का क्या हो सकता है। और इसीलिए प्रभु श्री राम को हमेशा याद रखें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।